तब याद तुम्हारी आती है। क्या नाम है? तब याद तुम्हारी आती है, जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। कौन से कवि है? राम नरेश त्रिपाठी। पहले हम कवि परिचय जानेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला है। उनकी है प्रभो आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निबंध 16 जनवरी 1992 को हुआ। उनका निधन कब हुआ? 16 जनवरी 1992 को। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया, यानी कि इस कविता हमने ईश्वर के प्रकृति पे लिखी गई है। जो ईश्वर के मन भावन जो तत्व है, उसके कर्ण कर्ण में कौन सी खुशियाँ मिलती है, वो सब इस कविता के द्वारा हमको कवि ने बताया गया है। तो पहले हम कविता गाएंगे, उसके बाद हम कविता को समझेंगे। तो कविता है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली छम छम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब मैदानों में हरियाली जब लहराती है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। सबके सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो बहुत ही सुंदर कविता है ये, जिसमें सृष्टि की, प्रकृति की सुंदर रूप में सुबह के ताजगी भरी दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इस तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहाना लगता है। प्रकृति के इन मनमोहन रूप की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इन्हें देखकर कवि को ऐसा मनभावन कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आती है। तो इसमें
कवि कहता है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत गाती है तो कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। तो इसमें क्या समझा है कि चिड़िया भोर में जल्दी उठकर, भोर यानी प्रातःकाल जब चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही हो। कलियां भी अपने दरवाजे खोल खोल कर, यानी कि पंखुड़ियाँ, दरवाजे कलिया की पंखुड़ियाँ खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हैं प्रभु। यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। तो कवि क्या कहते हैं कि प्रकृति के जो इस सब फूलों की मुस्कान देखकर, चिड़िया की गीत सुनकर, ये सब देखकर मुझे याद तुम्हारी आती है कि प्रभु तुम कितनी सारी प्रकृति के रंग तुमने भरे हैं। प्रकृति में अलग अलग रंग है, अलग अलग बात है, अलग अलग आवाज़ें है। कितना मन भावन प्रकृति का दृश्य तूने रचा है। तो ये देखकर कवि बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी याद आती है। फिर कहते हैं जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बागों में जब हरियाली लहराती है। तो कवि क्या कहते हैं कि वर्षा में जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सृजनहार, तब याद तुम्हारी आती है। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि वर्षा में जब छमछम वर्षा की बूंदें गिरती है, જ્યારે बारिश होती है जब बारिश होती है तब मुझे जो छमछम बूंद की आवाज़ आती है, और जब चमचम कर कर बिजली चमकती है, जब मैदानों बनों यानी जंगल और बागों में हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर लाती है, ये सब देखकर है सृष्टि के सृजनहार है प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो कविता में प्रभु क्या कहते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द बर्ड बिगेन टू वल्व सॉन्ग ऑफ यू जॉय व्हेन द बर्ड्स पीप। तो इसमें कवि कहते हैं कि जब सुनहरी किरणों, सूरज की किरणें हो या बारिश हो रही हो, तब तुम्हारी प्रकृति की ये छाया देखकर मुझे तभी तुम्हारी याद आती है। हर प्रकृति का हर तत्व देखकर है कुदरत मुझे तुम्हारी याद आती है। तो कवि यहाँ पे हमें ये समझाते हैं कि कुदरत के हर एक प्रकृति की सुंदरता हमारे लिए खूब खुशियाँ लाती है। क्या लाती है? खुशियाँ लाती है। जब हमें उन्हें सुनते हैं, जैसे चिड़िया चहचहाती है उन्हें सुनते हैं, फूल की मुस्कान देखते हैं, तो ये सब हमारे एक प्रकृति का तत्व है जो हमारे जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लाता है। तो कवि ने हमको यहाँ दिखाया है कि पूरे संसार में जो कुदरत ने हमारे लिए पूरे संसार में जो कुछ दिया है वो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही मन भावन है, जिसे देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस कविता में हमको प्रकृति के तत्व के बारे में समझाया गया है। इस कविता की नोट्स मैंने आपको PDF में भिजवा दी है, जो आपको कविता में सबसे पहले कविता का परिचय आपको लिखना है। जो नोट्स में मैंने लिखा है वो देखकर आपको अपनी नोट में लिखा है, फिर उसके बाद कविता लिखनी है, और कविता के बाद फिर शब्दार्थ आपको लिखने हैं, जो अपनी टेक्स्ट बुक में मैंने दिखाए हैं और नोटबुक में भी लिखे हुए हैं, जो देखकर आपको 2 बार लिखने हैं। ओके,
और उसके बाद में हम दूसरे पार्ट में क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके, बाय।